अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू स्काईटेक। आई एम योर ऑनलाइन टीचर। स्काईटेक के चैनल पर जो है आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। इसी के साथ हम आपको जो है सिखाएंगे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के बारे में। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं एमएस वर्ड के बारे में, ठीक है, कि एमएस वर्ड क्या होता है। एमएस वर्ड हमारे पास एक तरह का एप्लीकेशन है, ठीक है। अब एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो हमें क्रिएट करता है फॉर्मेट को, कैसे हमने सेव करना है, कैसे हमने प्रिंट करना है, उसमें कैसे हमने लेटर टाइप करना है, रिपोर्ट्स उसमें बनानी है, न्यूज़पेपर वगैरह करना है, या फिर जो चीज़ भी हमने सर्टिफिकेट या अदर जितने भी डॉक्यूमेंट बेस का काम हमारा होगा वो तमाम काम हम किस पे कर रहे होंगे, वर्ड पर कर रहे होते हैं। अब ये जो हमारा एमएस वर्ड होता है, वर्ड में बेसिकली हम अपने डॉक्यूमेंट का जितना भी काम होता है वो सारा हम अपने वर्ड पर कर रहे होते हैं। तो अब वर्ड के बारे में अगर हम आपसे कहें तो सबसे पहले मैं आपको वर्ड का इंटरफेस दिखाती हूँ। ये हमारी पीपीटी है जिसमें मैं आपको वर्ड का इंटरफेस दिखाती हूँ। इंटरफेस होते हैं किसी भी चीज़ का पहला हिस्सा, यानी जिस चीज़ में हम देख रहे होते हैं। तो जब भी हम वर्ड को ओपन करते हैं तो हमारे सामने एक स्क्रीन ऑन होती है, ठीक है। वो जो स्क्रीन ऑन होती है उसे हम कहते हैं वर्ड का इंटरफेस। अब ये स्क्रीन हमें अलाउ करती है, ये हमें बताती है कि आपने क्या करना है। भाई आपने खाली पेज पे काम करना है या फिर आपने जो है बने हुए हमारे पास टेम्पलेट है उस पर काम करना है। जिस चीज़ पर भी आपको काम करते हैं आप चाहें तो तैयार ले सकते हैं या फिर आप अपनी मर्जी से डिज़ाइन करके अपना खुद जो है वो बना सकते, क्रिएट कर सकते। अब उसके बाद हम बात करते हैं रिबन के बारे में कि रिबन क्या होता है। रिबन हमारे पास बेसिकली टेप जो होते हैं, टेप और उसके अंदर के जो ग्रुप्स ठीक है। रिबन कंटेन मल्टीपल टेप्स ईच विद सेवरल ग्रुप्स ऑफ टूल। अब एक रिबन के अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह के टूल्स होते हैं जिनके अंदर से हम अपना काम करते हैं, और हर टूल जो होता है वो हमें प्रोवाइड करता है एक अलग डॉक्यूमेंट, एक अलग किस्म का जो है ना फैक्टर हमें दे रहा होता है कि आप अलग अलग काम उसमें कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या क्या आता है जिनमें हमारे पास फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मिलिंग, रिव्यू, व्यू, फॉर्मेट, ये तमाम वो टैब है जो हमारे पास होम टैब में आ रहे होते हैं। सॉरी, ये जो हमारे पास कहाँ आ रहे होते हैं, वर्ड के ऊपर टास्क बार में आ रहे थे जिसकी वजह से हम करते हैं। अब हम करते हैं रिबन के बारे में। अगर हम बात करें तो रिबन होता कैसा है तो वो आप देख लें रिबन कैसा होता है। रिबन हमारे पास, ये हमारे पास कहलाते हैं रिबन, ठीक है। रिबन क्या है, रिबन हमारे पास ऊपर वाला हमारे पास होम टैब था, ये हमारे पास 9 रिबन होते हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं वर्ड पर, जाते हैं और वर्ड पे डिटेल में समझते हैं कि रिबन क्या होता है और कैसे ये काम कर रहा होता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हम जाएंगे अपने, अब देखो वर्ड को ओपन करने के हमारे पास यहाँ पे 3 तरीके। नंबर 1, हमारे डेस्कटॉप पर वर्ड होगा तो हम यहीं से उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा वर्ड ओपन हो जाएगा। नहीं तो आपने सर्च बार में अपने विंडो के साथ आर प्रेस करना है। विंडो आर के बाद आपने क्या लिखना है, विन वर्ड। जैसे ही आप विन वर्ड लिखेंगे, ठीक है, विन वर्ड लिखते ही आपके पास जो है वर्ड ओपन हो जाता है। ये आपके पास एक तरीका था वर्ड को ओपन करने का। इसके अलावा दूसरा तरीका आपके पास, एक तरीका आपके पास था कि अगर आपकी स्लाइड पर मौजूद हो, ऑलरेडी आपके डॉक्यूमेंट पर यानी आपके टास्क बार पर यहाँ पे वर्ड मौजूद हो, आप यहीं से डबल क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ड पे जाएंगे और यहाँ से विन वर्ड लिखेंगे और वहाँ से। और तीसरा ये कि आप यहाँ सर्च बार में जाएंगे और यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ आएगा वर्ड, जो भी आपने सर्च करना उस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो वो आपके पास ओपन हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास तैयार है ये हमारे पास कहलाता है इसका इंटरफेस। अब इस इंटरफेस में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती है, ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड कार्ड्स, फ्लेवर, लेटर्स, एजुकेशन, रिज्यूम, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें, वो तमाम चीज़ें जो आपको जो डॉक्यूमेंट बेस से रिलेटेड हैं वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलती हैं। अब इसमें आपके पास सीवी आ जाती है, कार्ड वगैरह आ जाती है, तमाम चीज़ें आपके पास उसमें ये आ जाती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका काम डिफरेंट हो सबसे, तो आपने क्या करना है, अपना सीवी, फॉर्मेट, टेबल, कुछ भी अगर आपने क्रिएट करना है तो वो आप अपनी मर्ज़ी से खुद क्रिएट करेंगे। तो खुद क्रिएट करने के लिए आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाना है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट यानी कि खाली पेज, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी तो ये हमारे पास आ गया वर्ड का ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब यहाँ से हम अपने पेज का जूम जो है बढ़ाएंगे घटाएंगे, ठीक है। ये हमारे हो गया पेज का। नॉर्मल हमने इसको 100 पर रखना है, इसके अलावा हम बढ़ा भी सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। अगर फुल हम 0 पे लेके जाएंगे इसे तो ये देखिए यहाँ से हमने कंट्रोल पर हाथ रखा और उसके बाद माउस को हमने स्क्रॉल डाउन किया, ठीक है। स्क्रॉल लेफ्ट करेंगे तो ये बिल्कुल छोटा हो जाएगा, और अगर हम इसको क्या करेंगे, राइट कर देंगे, लेफ्ट राइट करने से हमारी मोबाइल जो है स्क्रीन बिल्कुल बड़ी भी होती है और बिल्कुल छोटी भी होती है। लेकिन हमने इसको क्या करना है, बिल्कुल नॉर्मल यानी कि हमने इसको 100 पर रखना है ताकि हमारा काम
क्या हो, ख़राब ना हो, बल्कि हमारा काम एक तरतीब से हो। ये हमने इसको क्या कर दिया, 100 पर कर दिया। अब ये हमारे पास है पेज नंबर। अभी हम फर्स्ट पेज में हैं, जितने भी पेजेस हम लेंगे वो यहाँ पर हमें शो करवाएगा कि आपने कितने पेज लिए। अच्छा, अब हमारे पास आती है ये चीज़। इससे हम क्या करते हैं, टॉप एंड बॉटम, पेज के टॉप एंड बॉटम पे हम जा सकते हैं। या पेज के बॉटम पर हूँ और अब मैं पेज के टॉप पर हूँ। ये हमारा आ गया टॉप एंड बॉटम का। इसके अलावा हमारे पास यहाँ से हम अपने पेज का जो है, जिस साइड पर हमें जाना है हम वहाँ पर जाके अपने पेज की लेंथ को सेट कर सकते हैं। यहाँ तक तो बात रही हमने वर्ड के ब्लैंक डॉक्यूमेंट के बारे में। यहाँ पे हमारे पास होता है शो। अब ये जो हमारे पास खिलाते, पहले ये देख लें, ये जो ऊपर हमारे पास फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मिलिंग, रिव्यू, व्यू, ये तमाम हमारे पास खिलाते हैं रिबन्स। ये और नीचे वाले हर टैब, ये ऊपर हमारे पास टैब खिलाता है, हर टैब के अंदर डिफरेंट कमांड्स ग्रुप हैं। अब होम में हमारे पास क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, ये 5 ग्रुप हैं हमारे पास। अब इन 5 ग्रुप्स ने मिलकर और एक टैब ने मिलकर हमारे पास क्या बनाया है, रिबन बनाया है। तो जब भी आप अपना काम करेंगे तो आपने इसको हाइड नहीं रखना। ये देखिए, अब आपके जो है टैब एंड कमांड्स ये दोनों आपके क्या हो चुके हैं, हाइड हो चुके हैं। रिबन आपका हाइड हो चुका है, लेकिन आपने इसको सामने रखना है ताकि आपको क्या हो, ये अच्छे से याद हो। अब अगर कह रहे हैं शो टैब, तो टैब आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएंगे, सामने आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि आपने शो टैब्स एंड कमांड दोनों रखने हैं ताकि आपको बार बार ये अच्छे से याद हो कि आपके किस ग्रुप में क्या चीज़ है। ठीक है, अब इसमें हम आते हैं तो हमारे पास वर्ड पे जितना भी हम काम कर रहे हैं वो तमाम काम इसमें। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इन ग्रुप्स की। तो हम सबसे पहले बात करते हैं फाइल की। फाइल को हम लास्ट में देखेंगे, इसलिए देखेंगे आज हमारी फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास में हम होम से देखते हैं, तो फिर हम उस डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे। तो इसलिए अभी हमारे पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम सेव करें या उसको हम PDF बनाएं। तो इसीलिए हम पहले आज होम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज फर्स्ट क्लास में हमने क्या किया है, होम स्टार्ट किया। अब ये जो हमारा काम है, आज हम सिर्फ और सिर्फ होम टैब के बारे में पढ़ेंगे। होम टैब में हमने जितना भी ये काम सीखना है, इसके लिए हमें किसी टेक्स्ट की नीड है। जब तक हमारे पास टेक्स्ट नहीं होगा हम वो काम नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता रही हूँ। फॉर्मूला क्या, आपने इक्वल टू लगाया, उसके बाद लिखा रेंड। ठीक है, रेंड लिखने के बाद आपने राउंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज किया और देन आपने किया इंटर। जब आप इंटर करेंगे तो आपके पास लिखा हुआ एक पैराग्राफ आ जाएगा। आपको इस पैराग्राफ को पढ़ने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, क्योंकि ये पैराग्राफ सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया कि हम एडिटिंग करके इन ग्रुप्स के जो कमांड्स हैं उनको समझ सकें। तो आप इसको पढ़ने में अपना टाइम मत लगाइएगा। ये तो अब हमने होम ग्रुप हमने लिया है, तो इसमें हमने क्या काम करते हैं, हम सबसे पहले क्लिपबोर्ड ग्रुप से करेंगे कि अब अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैंने ये क्या किया है, मैंने इसको सेलेक्ट किया है। किसी भी कमांड को, किसी भी ऑप्शन को अप्लाई करने के लिए आपको सेलेक्ट करना ज़रूरी है। जब तक आप उसे सेलेक्ट नहीं करेंगे, दिस नॉट विल बी रन, ये रन नहीं करेगा। अब आप देखें, अगर मैं इसे अनसेलेक्ट करती हूँ तो ये देखिए मेरे पास कट और कॉपी दोनों का ऑप्शन क्या है, हाइड है। क्यों, क्योंकि ये मेरा काम नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करती हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया, तो सेलेक्ट करते साथ ही मेरे पास कट और कॉपी का ऑप्शन मेरे पास क्या हो गया, थोड़ा सा वाज होने लग गया। अब मैं यहाँ से चाहूँ तो कट करूँ, यहाँ से चाहूँ तो कॉपी। अब मैंने इसको यहाँ से क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। अब मैंने कॉपी किया तो मेरे पास पेस्ट का ऑप्शन क्या हो गया है, ज़ाहिर हो रहा है कि भाई पेस्ट कहाँ करना है। अब मैं वहाँ से उठा के मैं इसको यहाँ पे करना चाहती हूँ पेस्ट में। यहाँ अपना कर्सर लेके आई और मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, या तो मैंने इसे Ctrl+V किया या फिर मैं ये वाला पेस्ट में यहाँ पे आई। वो चीज़ जो मैंने यहाँ ऊपर से कट की थी वो मेरी यहाँ पर क्या हो गई, पेस्ट हो गई। दोबारा देख लेते हैं, मैंने यहाँ से ये लाइन मैंने की, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको नजर आए। ये कॉपी मैंने यहाँ से क्या की, कॉपी की। जैसे ही मैंने इसे यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं इस लाइन पर मैं अपना कर्सर लेके आई और पेस्ट हो गया। ठीक है, वो काम जो मैंने नीचे कॉपी किया था वो वाला मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसी की शॉर्टकट की हमारे पास आती है Ctrl+C एंड Ctrl+V। वो कैसे, ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ गई और इस पे कॉपी के नीचे में गई तो देखिए Ctrl+C, ये इसकी क्या होनी है, इसकी शॉर्टकट की। यानी अगर आप का माउस नहीं चल रहा तो आप अपने कीबोर्ड के इस्तेमाल से भी Ctrl+C कर सकते हैं और पेस्ट के लिए आप जो है Ctrl+V कर सकते हैं। अगर आपको काटना है, आपको फॉर एग्जांपल ये नहीं चाहिए, आपने सेलेक्ट किया और आप कट पे आई, इसकी शॉर्टकट की आपके पास क्या आ गई, Ctrl+X से। या तो आप यहाँ से Ctrl+X कर लें, या तो आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+X करें, या फिर यहाँ पर आएँ और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये काम कट जाएगा। ये जैसे ही मैंने इसे यहाँ से कट किया तो ये वो काम जो मैंने यहाँ पेस्ट किया था यहाँ से कट गया, ये काम। अब इसी के साथ क्लिपबोर्ड ग्रुप में हमारे पास एक और चीज़ आपको समझा दूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये यहाँ से कट किया। अब
ये चीज़ जो मैंने कट की है वो मुझे यहाँ पेस्ट करनी है, तो मैं यहाँ आऊँगी और मैंने यहाँ पे अगेन कंट्रोल V की, तो वो चीज़ जो मैंने वहाँ से कट की थी वो मेरी यहाँ पर क्या हो सकती है, पेस्ट भी हो सकती है। अब हम क्या करते हैं, दूसरा ग्रुप, अब हमारे पास फॉर्मेट टैब रह गया। अब फॉर एग्जांपल मैंने क्या कर दिया, मैंने ये वाला जो टेक्स्ट था, ठीक है, क्लिक इंसर्ट एंड देन, इसको मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने आपके सामने इसकी राइटिंग इंक्रीज़ की। राइटिंग इंक्रीज़ करने के बाद मैंने इसको क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। भाई इसका टेक्स्ट का जो है वो कलर मैंने इसको कोई और कलर करती हूँ ताकि आप लोगों को नज़र अच्छे से आए। चलो डार्क रेड कर देती हूँ। अब जो मैंने यहाँ काम किया है, मैं चाहती हूँ यही वाला जो काम है मेरा, यानी कि जो रेड हुआ है, ये काम यहाँ पे भी हो जाए। अब या तो ये होगा कि मुझे इसको सेलेक्ट करूँ और सेलेक्ट करने के बाद मैं इस पर दोबारा बोल्ड करूँ, इटैलिक करूँ, अंडरलाइन करूँ, कलर करूँ, या फिर मेरे पास शॉर्टकट किया है कि मैंने इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, और इसको मैंने फॉर्मेट पे आना है। फॉर्मेट पे जब मैं आऊँगी तो ये देखिए मेरे पास ब्रश बना हुआ आ गया। अब जिस चीज़ को मुझे वैसा करना है, उस ब्रश को मैंने उसके ऊपर जाके पेस्ट कर देना है। अब वो ही काम मेरे पास सेम नीचे भी हो गया, जो काम मैंने ऊपर किया था वो काम मेरे पास नीचे भी हो गया। ये था हमारा फॉर्मेट ग्रुप। सिर्फ क्लिपबोर्ड ग्रुप पे क्लिक किया, फॉर्मेट का ये लेकर आई और यहाँ आने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने किया, यानी ये वैसे ही पहली कंडीशन में आ गया। लेकिन उसके लिए पहले आपने इसको सेलेक्ट करना है, फिर फॉर्मेट पे जाना है। जब तक आप सेलेक्ट नहीं करेंगे फॉर्मेट पे जाने का फ़ायदा नहीं है। ये आपने सेलेक्ट किया और यहाँ आ पाए और आपका काम बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे आपका ये वाला काम था। तो ये मेरा रहा क्लिपबोर्ड ग्रुप। आई होप ये आप लोगों को सबको क्लियर होगा। अब आगे हम बात करते हैं किसकी, फ़ॉन्ट ग्रुप की। फ़ॉन्ट बेसिकली हमारा कहते हैं लिखाई को, ठीक है। लिखाई के काम को अगर हम फ़ॉन्ट कहते हैं तो इसमें हमारे पास क्या क्या काम होगा। फ़ॉन्ट में बेसिकली मैं आपको यहाँ से करके दिखा, तो ये सारा मैं जो है ना इसको क्या करती हूँ, मैं कट करती हूँ, ठीक है। ये ऊपर वाले मैंने पूरा कट कर दिया। ये मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद या तो मैं कंट्रोल X कर दूँ या फिर मैं यहाँ से कट कर दूँ, तो मेरे ये काम यहाँ से कट हो गया। अब ये जो मेरे पास आया है, ठीक है, थीम्स एंड ये जो मेरा पूरा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को मैं चेंजिंग करना चाहती हूँ। तो इस पैराग्राफ की मैं क्या करती हूँ, 1 बाय 1 हर लाइन में चेंजिंग करके दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। यहाँ से हमने क्या करना है, पहले नंबर पर मैं साइज़ इंक्रीज़ करती हूँ ताकि आपको समझने में ईजी हो। मैंने इसका साइज़ यहाँ से क्या किया, इंक्रीज़ किया। यहाँ से हमारा साइज़ इंक्रीज़ होता है। ये देखिए आपके पास नीचे लिखा हुआ भी आएगा, ठीक है। जैसे आप इस पे जाते हैं आपके पास ये लिखा हुआ आता है इंक्रीज फॉन्ट स्टाइल, सॉरी साइज़। इसके लिए आप कंट्रोल के साथ ग्रेटर देन का साइन प्रेस करेंगे तो वो जो है क्या होगा, आपका साइज़ बढ़ता जाएगा। और इसी के साथ जो आपके पास दूसरे, अगर आप इस पर क्लिक करते जाएंगे तो आपके देखिए फ़ॉन्ट साइज़ बिल्कुल छोटा हो रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, लास्ट तक इसको जितना आप कर सकते हैं। अच्छा ये लास्ट तक नहीं होगा क्योंकि इसका लास्ट हमारे पास आता है 1638। ये वर्ड में बिल्कुल लास्ट स्टाइल है। अब देखें, अब ये कोई एक ऐसा वर्ड है जो इतना कैपिटल हो चुका है। इसके लिए मैं कंट्रोल Z करती हूँ, वापस अपने काम को वैसे ही करती हूँ। जब मैंने आपको सिर्फ बताना था कि जो लास्ट स्टाइल हमारे पास आता है वो इस साइज़ का सबसे लास्ट है 1638, यानी 1638 होता है, ठीक है। और लास्ट हमारे 1 जो मैक्सिमम मिनिमाइज है वो 1 होता है हमारे पास। यहाँ से साइज़ इंक्रीज़ होता है, यहाँ से डिक्रीज़ होता है। अब मैंने आपसे क्या था कि हम साइज़ इंक्रीज़ करेंगे, मैंने ये साइज़ इंक्रीज़ किया। अब यहाँ पे या तो आप यहाँ से करें 1 बाय 1 करके, यहाँ पर आएँ और यहाँ से अपनी मर्ज़ी का साइज़ कोई भी सेलेक्ट करें और ये आपको साइज़ में फ़र्क नज़र आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ से भी साइज़ को इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं जितना आप करें। लेकिन जो ऑटोमेटिक जो हमारे पास ऑलरेडी सेलेक्टेड फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो हमारे पास 11 होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम 16 करते हैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। अब ऑलरेडी सेलेक्टेड राइटिंग जो हमारे पास होती है वो हमारे पास कैलिबरी होती है। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से, ये जो हमारे पास छोटा सा आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है, ये जो बटन आपको छोटा सा बना हुआ नज़र आ रहा है, इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ तरह के ऑप्शंस हैं कि आप कौन सा काम कैसे करना चाहते हैं। आपने जिस तरह की राइटिंग रखनी है, आपकी राइटिंग आपको यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे आपको राइटिंग में फ़र्क नज़र आ रहा है। जैसे राइटिंग आप करना चाहते हैं आप यहाँ से अपने फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। भाई हम तो राइटिंग रखेंगे टाइम न्यू रोमन क्योंकि ये राइटिंग सबसे अलग है, ठीक है। हमने ये राइटिंग इसको सेलेक्ट की, यहाँ से हमने फ़ॉन्ट का स्टाइल किया है। अब ये स्टाइल अगर हम चाहते हैं कि बोल्ड हो, जैसे होता है ना हमारी कट मार्कर की राइटिंग होती है तो वो जो है हेडिंग को अलग करती है, तो यहाँ से हमने क्या करना है, इसको बोल्ड कर देना है, ठीक है। अब अच्छा दोनों में आपको फ़र्क समझा देती हूँ मैं, बोल्ड में और अनबोल्ड में क्या फ़र्क है। ये मैंने अनसेलेक्ट किया, ठीक है। अब ऊपर वाला मैंने ये जो है यहाँ पर मैं आई और ये वाली लकीर ये जो है सिर्फ मैंने यहाँ तक इसको मैंने क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। अब दोनों राइटिंग एक है,
साइज़ एक है, लेकिन फ़र्क आपको नज़र आ रहा है। इस वाले टेक्स्ट में देखें और इस वाले टेक्स्ट में फ़र्क देखें, तो ये हमने बोल्ड किया, बोल्ड यानी थोड़ा सा उसको थिक कर दिया। इसके बाद हमने क्या किया, अगेन सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा डॉक्टर राइटिंग दे दी, ठीक है, यानी कि इटैलिक कर दिया। इटैलिक करते हैं जब, तो हमारा काम थोड़ा सा तिरछा होता है। ये देखें, अब यहाँ पे हमने क्लिक किया, देखा आपको ये थोड़ा सा झुका हुआ नज़र आ रहा है। इस टेक्स्ट को देखें, यहाँ की ई को देखें और यहाँ की ई को देखें, दोनों में फ़र्क नज़र आया, तो ये हमारा इटैलिक हो गया। और इसकी शॉर्टकट की आपके पास क्या है, Ctrl+I है। अच्छा, आपने प्लस का बटन नहीं दबाना, यानी आपने कंट्रोल के बाद डायरेक्ट जो है वो आई प्रेस करना है। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास आते हैं अंडरलाइन। अंडरलाइन के लिए हमने क्या किया, Ctrl+U को प्रेस किया। अब ये जैसे हमने किया तो ये हमारे पास आ गई, अंडरलाइन की हुई आ गई। ये काम हमारा सारा एक हमने अप्लाई कर दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं यही काम इस पे करना चाहती हूँ डिफरेंट तरीके से, तो अब मैं यहाँ पे साइज़ मैंने इसका यहाँ से क्या करना है, साइज़ इंक्रीज़ करना है। यहाँ से क्या करना है, हमने उसको टेक्स्ट का जो है स्टाइल देना है। मैं इसको यहाँ अल्जेरियन कर देती हूँ, यहाँ से मैंने इसको बोल्ड कर दिया, यहाँ से मैंने इटैलिक कर दिया। इटैलिक वगैरह करने के बाद, तमाम काम करने के बाद, अब हमारे पास आता है अंडरलाइन, ठीक है। ये जो हमारे पास अंडरलाइन है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट तरह की अंडरलाइन है, ठीक है। आप चाहें तो ये अंडरलाइन रखें, आप चाहें तो डबल अंडरलाइन रखें, आप चाहें तो ये वाली रखें। डिफरेंट जो अंडरलाइन आपको पसंद है आप रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप अंडरलाइन का कलर भी सेट कर सकते हैं, जिस कलर में आपको अंडरलाइन चाहिए। ज़रा मैं रेड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये ब्लैक पे ज़रा ज़्यादा वाज़ा हो रहा है, इसलिए मैं इसको ये कर रही हूँ। अब मुझे इस अंडरलाइन को क्या करना है, थिक करना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अगेन मैं अंडरलाइन वाले ऑप्शन में आई। यहाँ आने के बाद मैंने इसको क्या कर दिया, थिक कर दिया और मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। अंडरलाइन का कलर मैंने यहाँ से रेड कर दिया। अब ठीक है, ये हमारे पास आया, ठीक हो गई हमारी अंडरलाइन। अब यहाँ तक तो हमारा काम था टेक्स्ट से। अब हम बात करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल कोई हमारे डॉक्यूमेंट में कोई चीज़ ऐसी है जिसे हम दूसरे को ये करवाना चाहते हैं कि भाई ये चीज़ तुमने गलत लिखी है, यानी ये पूरा ऐसे आपने ठीक लिखा है, इस ऐसे में आपने ये पैराग्राफ गलत लिखा है। तो अब इस गलत पैराग्राफ को शो करने के लिए या फिर मुख्तलिफ तरह के डिज़ाइन होंगे या कुछ भी XYZ कोई भी चीज़ जो आपको कट करनी है अपने डॉक्यूमेंट से, या तो आप उसे पूरा काटेंगे तो उससे क्या पता चलेगा, वो देखने में अपना टाइम वेस्ट करेगा, भाई कहाँ से मेरा काम कट किया है। तो आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ आने के बाद आपने इसको क्या करना है, स्ट्रोक थर्ड पे करना है और यहाँ से आपका डॉक्यूमेंट, ये देखिए मैं इसका थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ करती हूँ, इससे ये देखिए आपके पास ऊपर लकीर आ गई। अब वाज़ा पता चल रहा है कि ये काम इन्होंने क्या किया हुआ है, कट किया हुआ है, भाई इसमें काम को इन्होंने यहाँ से ये अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, आप जहाँ जहाँ जाएंगे तो वो देखें वो ऑप्शन हाईलाइट होंगे कि आपने कहाँ कहाँ क्या किया हुआ है। अब ये राइटिंग अगर देखें, इसको सेलेक्ट किया तो पता चल जाएगा आपने राइटिंग कौन सी सेलेक्ट की हुई है। यहाँ पे आएंगे तो देखिए कलर वाला बॉक्स जो है हाईलाइट हो गया, सॉरी मतलब शो ऑफ हो रहा है कि भाई मैं ये यूज़ किया है। ये आपको समझ आया फ्रेंड्स कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर ये बताने कि भाई आपने ये चीज़ इसमें गलत लिखी है, तो आप यहाँ जाएंगे और यहाँ आने के बाद इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी वो चीज़ क्या हो जाएगी, बता देगी कि भाई ये चीज़ गलत है। या फिर आप बोलें कि आपने डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग गलत लिखी है, भाई यहाँ देखो, तो वो यहाँ से आप उसको कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो बात रही, अब हम आगे बात करते हैं, उसके बाद हम इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, फिर हम आएंगे इन दोनों पर, ठीक है। यहाँ से साइज़ इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें, कहाँ करते हैं हम ये काम, हम मज़ीद थोड़ा सा और आगे करते हैं, इसीलिए हमने ये टेक्स्ट लिया था, ठीक है। अब ये वाली लाइन मैंने सेलेक्ट की, ठीक है, रीडिंग इज़ ईजियर। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसका मैंने फ़ॉन्ट स्टाइल क्या किया, इंक्रीज़ किया। इंक्रीज़ करने के बाद यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ तरह के केसेस आते हैं कि हमने अपना केस, यानी हमने जो अपना फ़ॉन्ट है वो किस स्टाइल में रखना है। अब यहाँ पे हमारे पास आता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में अगर मैं जाती हूँ तो मेरा यानी कि एक पहला वर्ड कैपिटलाइज है, उसके बाद देखिए, अब आप खुद देखें दोनों में फ़र्क देखिए। लोअर केस में जाएंगे तो सारा कुछ क्या हो गया, शॉर्ट फॉर्म में है। देखो आर का, रीडिंग का आर भी छोटा है, इस भी छोटा है, ईजियर का ई भी छोटा है। लेकिन अगर मैं आती हूँ अपर केस में, तो अपर केस में मेरे पास ऑल अल्फ़ाबेट लेटर जो है वो क्या हो गए, कैपिटलाइज हो गए। लेकिन अब अगर मैं आती हूँ इसी के मैं लास्ट में जाती हूँ, कैपिटलाइज ईच वर्ड में अगर मैं जाती हूँ तो मेरा काम क्या हो जाता है, यानी जो मेरा फर्स्ट वर्ड है वो मेरा इंक्रीज़ हो जाता है और इसके बाद का जो मेरा काम है, यानी जो बकिया लेटर है वो मेरे क्या हो रहे हैं, सॉरी छोटे हो रहे हैं, स्मॉल राइटिंग में हो रहे हैं, और जो पहला वर्ड है वो मेरा कैपिटलाइज हो रहा है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने एनी टाइम या फिर जब भी आप करेंगे, आप चाहें तो आप सेंटेंस केस करें, चाहें तो आप कैपिटलाइज ईच कन्वर्ट करें, क्योंकि आपका ज़्यादातर काम इसी बेस पे हो रहा है। यानी आपका फर्स्ट वर्ड ओपन होता है, आपका जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल होता है और बकिया काम आपका क्या होता है, छोटा होता है। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो देखें ये हमारे पास आता है
टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, और ये हमारे पास होता है टेक्स्ट फिल कलर। टेक्स्ट फिल कलर इसलिए है कि जब आपने अपने टेक्स्ट को कलर देना है, ठीक है, आप कलर देना है, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मेरा जो ये मैंने सेलेक्ट किया है ये जो है वो कलर हो जाए, तो अब आपने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आप इसमें गए, इस ऑप्शन में फ़ॉन्ट कलर है ये आपके पास, यहाँ पे आपके पास ये जो छोटा सा उल्टा ट्रायंगल नज़र आ रहा है, आप इसमें क्लिक करेंगे, आपके पास डिफरेंट तरह के कलर्स हैं, तो आपके पास आपने ये जो है क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने जिस तरह का भी कलर आपको देना है आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर दे सकते हैं। मैं फिलहाल इसको डार्क कलर दे रही हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए, आप सब अप्लाई करके देख लीजिएगा। ये मैंने इसको क्या कर दिया, रेड कलर मैंने दिया है, इसलिए दिया है ये हमारे टेक्स्ट को टेक्स्ट कलर है। अब अगर मैं चाहती हूँ, फॉर एग्जांपल बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने अपने कोई जो है डॉक्यूमेंट बनाए और डॉक्यूमेंट में जैसे हमारे नोट्स बनते हैं, तो नोट्स में कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, तो उस इंपॉर्टेंट चीज़ को हमें दूसरे को हाईलाइट करना होता है कि भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लो, तो उसके लिए हमने वो सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये आपके पास हाईलाइट कलर है, इसमें आप आए, या तो आप यहाँ से एक ही कलर दें, नहीं तो आप अपने जो है आप इसी के ऑप्शंस में गए, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट तरह के कलर हैं, आप जिस कलर को भी देना चाहते हैं आपका टेक्स्ट इससे हाईलाइट हो जाएगा, और जैसे ही आप उस पर करेंगे तो आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, आप मुख्तलिफ तरह के कलर कर सकते हैं अपने टेक्स्ट पे। ये देखा मेरा टेक्स्ट क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। अब ये हाईलाइट से क्या पता चल रहा है भाई पूरे डॉक्यूमेंट हैं, लेकिन क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये मेरे पास कलर आ रहा है, अब मैं यहाँ पे भी दूंगी, ये चीज़ भी हो जाएगी। अब अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है, मैं यहाँ आई, यहाँ आने के बाद मैंने इस लाइन को सेलेक्ट किया, ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया, वापस पेंसिल इसको रिटर्न कर दी, भाई मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं इसी की, तो अब अगर आगे बात करेंगे फॉर एग्जाम्पल इसकी, भाई अब ख़त्म कर दो, अब हमें नहीं चाहिए, ठीक है, काफ़ी हो गया, काफ़ी हाईलाइट हमने कर दी है। अब इस पर हम वापस गए, अब हम आते हैं यहाँ पर, यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ तरह के आते हैं कलर। अब फॉर एग्जांपल इसको मैं क्या कर दूँगी, वापस रिटर्न। अब मैंने यहाँ से ये सेलेक्ट किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये सेलेक्ट करती हूँ, सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसका स्टाइल राइटिंग जो है मैंने इंक्रीज़ की, इंक्रीज़ करने के बाद हमने क्या किया, इसको यहाँ से डिफरेंट तरह के हम स्टाइल दे सकते हैं। ये हमारे पास ऑलरेडी डिज़ाइन होते हैं, हेडिंग के लिए हम अपने डिज़ाइन इस तरह के दे सकते हैं। आप तमाम 1 बाय 1 करके यूज़ कीजिएगा, जो आपसे जैसा कहे आप वैसा कीजिएगा। अब आपके पास टाइम हो तो आप यहाँ पे जाएँ, उसकी आउटलाइन कैसी रखनी है, या फिर आपने उसको शेडो देना है, शेडो देना हुआ तो आप यहाँ से मुख्तलिफ तरह के शेडो दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन देनी है, ग्लो करवाना है, या फिर नंबर देने, ये तमाम आप 1 बाय 1 करके अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमारा हो गया ये काम। अब हम बात करते हैं किसी भी, अब यहाँ पे मैं आती हूँ और यहाँ पे मैं इंटर प्रेस करती हूँ। अब आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के पास साइंस में वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है, ये फार्मूला आता है आपके पास। अब उस H2O में आपके पास फार्मूला इस तरह तो नहीं लिखा जाता, मैं राइटिंग चेंज कर देती हूँ, ठीक है, कैलिब्री कर देती हूँ जिससे आप लोगों को समझने में ईजी होगा, ठीक है, कैलिब्री राइटिंग की, और इसको मैंने भाई इससे हटा दिया, मुझे इसको हाईलाइटिंग का। अब आपके टेक्स्ट में H2O जो लिखा हुआ होता है वो फार्मूला, इसको मैं क्या करती हूँ, ये मैंने अंडरलाइन की हुई थी, इसको मैंने यहाँ से हटाया, अंडरलाइन से हटा दिया, बोल्ड से भी हटा दिया, इटैलिक से भी हटा दिया, बस मुझे इसका साइज़ इंक्रीज़ करना, ये मैंने इसका क्या कर दिया, साइज़ इंक्रीज़ कर दिया। अब पानी का फार्मूला तो ऐसे नहीं लिखा जाता, अब इसी के आगे मैं दूसरा अप्लाई करती हूँ H, ठीक है, हमने किया H2O। अब दोनों फार्मूलों में से एक फार्मूला तो भाई ठीक है, तो हमने इस 2 को, जिस चीज़ को हम छोटा करेंगे, हमने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम यहाँ आए, ठीक है, इसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट पे आप जाएंगे तो इसकी शॉर्टकट की वैसे है कंट्रोल प्लस इक्वल टू है, या फिर आप इसे दबाएंगे, क्लिक करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 आपका छोटा हो जाएगा। ऐसा ही होता है ना, देखिए स्टूडेंट्स, आपका पानी का फार्मूला जो है वो क्या होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये आप क्या अप्लाई करेंगे, मुख्तलिफ तरह के फार्मूले अभी आप लिखेंगे और इसे आप अप्लाई करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स में आपके पास होता है 5 की पावर 2 है। अब भाई ये तो 52 बन गया, तो क्या होता है, हमने इसको सेलेक्ट किया, 2 को सेलेक्ट करने के बाद पहला हमारे पास था सबस्क्रिप्ट और दूसरा हमारे पास है सुपरस्क्रिप्ट। इस पर हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमारी 2 की पावर चली गई, इतनी हो गई। अब हम वापस आए इक्वल टू, तो क्या होता है, इसकी पावर 25, इसको ऊपर नहीं लिखना, ठीक है, ये हमने इसको क्या कर दिया, पावर दे। यहाँ तक हमने आज 2 ग्रुप पढ़े, क्लिपबोर्ड ग्रुप एंड फॉन्ट ग्रुप हमने पढ़ा है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपने अगर कोई चीज़ रेज करनी है तो आपने क्या किया, रेजर ली, रेजर लेने के बाद ये मैंने सेलेक्ट किया, इसके ऊपर से मैंने एडिटिंग हटानी है, ये देखिए हट गई। जो बोल्ड हुआ था ये मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने हटा दी। अब मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से ये इसको रिमूव करना है, इसकी राइटिंग जो बड़ी की थी उसको मैंने वापस क्या करनी है, छोटी करनी है।
आ गई मेरे पास वापस उस स्टाइल में। तो ये आज हमने फर्स्ट क्लास में क्लिपबोर्ड ग्रुप और फ़ॉन्ट ग्रुप जो है वो अच्छे से समझे। तो आज के लिए आई होप यहाँ तक आप सबको समझ आएगा, यहाँ तक कि आप प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पैराग्राफ स्टाइल और एडिटिंग ग्रुप की बात करें।